नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत और मैं हूं मुशफिक खान। बात पंचायत चुनाव की। बिहार में 8वें चरण के पंचायत चुनाव के लिए जो 24 नवंबर को वोट डाले गए थे, कल 26 नवंबर को वोटों की गिनती हुई थी। हमारे साथ मौजूद हैं शौकतुल्लाह खान, जो खुद सरपंच पद की उम्मीदवारी के लिए इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इनका ये आरोप है कि काउंटिंग में धांधली का ये आरोप लगा रहे हैं। जो विजेता प्रत्याशी ने चुनाव जीता है उन्हें 1002 वोट प्राप्त हुए हैं और इन्हें 915 वोट प्राप्त हुए हैं। मैं इनसे जानता हूं कि किस तरह की काउंटिंग में धांधली हुई, क्यों ये अपनी हार से सेटिस्फाइड नहीं है, क्या था पूरा मामला, क्योंकि कल काउंटिंग हो गई और आपको 915 वोट आया, करीब 86 वोट से पीछे रह गए। तो इसको किस तरह की धांधली मानते हैं? धांधली इस तरह के मानते हैं कि काउंटिंग में जितने भी टेबल पर काउंट करने वाले जितने भी स्टाफ थे, वो लोगों के अंदर ये थी कि वो या तो हम लोगों को दिखा नहीं पा रहे थे जब मैं ऑब्जेक्शन कर रहे थे, चूँकि हमारा जो निशान था बेलन चौकी था, चौका बेलन, और चौका बेलन का जो गहरा इतना डीप था कि उसमें जहाँ मोहर मारी थी उनको पता नहीं चलता। बार बार मैं कह रहा था कि देखिए इस पर मोहर है, वो कह रहे थे कि नहीं है। मैं वो देखने वाला भी ले गया था जो देखा जाता है बड़ा करके, लेकिन वो लोग ने सेटिस्फाइड नहीं किया। बहुत सारे हमारे ऐसे वोट थे कि जिस पर हाथ का अंगूठा लगा हुआ था। मैं उनसे कह रहा था कि चूँकि इंटेंशन देखें कि जनता का इंटेंशन क्या है, ये हुआ। दूसरी ये है कि जो वोटिंग हुई थी हमारे पूरे पंचायत में, पोल जो हुआ है वो 5184 पोल हुआ है और वहाँ पर काउंट हुआ है 4030 का। मेरा सिर्फ यही ग्रीवांसेस था और कहना ये था कि आखिर 1154 वोट गए कहाँ। अगर बोगस है तो वो उसकी काउंट किया जाए और रिकाउंटिंग करके मुझे सेटिस्फाइड किया जाए। इसके बाद पर मैं ऑब्जर्वर साहब के पास गया, अंचल अधिकारी से भी मुलाकात किया, सीओ साहब से भी हमारी भेंट हुई। सीओ साहब ने आदेश किया, एक हमको चिट्ठी लिखी, एक एप्लीकेशन हमने दिया, ऑब्जर्वर साहब ने ये किया, जीपीएस ने कहा कि ठीक है दे देंगे, लेकिन सिर्फ बोगस को दिखाएंगे 15 नंबर का। उन्होंने हमको रिकाउंट नहीं किया, बल्कि सिर्फ बोगस का जो बोगस हुआ था दिया था उसको दिखाया। 4 बक्से में बिल्कुल सील नहीं थी, खुला हुआ था। ये काउंटिंग एजेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स है कि वो उसके लिए चैलेंज करे वहीं पे तुरंत। तो क्या इसके लिए आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया था वहाँ पे? हम लोग ने आवाज़, हम लोग वहाँ पर उठाया था, लेकिन हम लोगों की आवाज़ को वहाँ पर सुना नहीं गया था। लोगों ने कहा कि आप यहाँ से निकले। हालांकि ऑब्जर्वर साहब ने ये बात कहा। ऑब्जर्वर साहब की बात को मैं सराहता हूँ कि जब मैं उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने सीओ साहब और अंचल अधिकारी, ये वीडियो साहब, दोनों को ये कहा कि भाई आप इन लोगों को, हमारे जो आए हैं इन लोगों को सेटिस्फाइड कीजिए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 15 से हम रिकाउंटिंग, उसके 15 को सिर्फ बोगस दिखाएंगे, रिकाउंटिंग हम दिखाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैं उनको कह के आया हूँ। हालांकि उन्होंने 15 का लिख के भी लिया है कि ये 15 को इन्होंने हम दिखाया बोगस को, लेकिन मैंने उनको कह दिया था कि सर अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो मैं हाईकोर्ट जाऊँगा। अभी मैं कलेक्टर साहब से मिलने जा रहा हूँ, डीएम साहब से भी मैं सेटिस्फाइड हो लूँगा। अगर डीएम साहब ने रिकाउंटिंग का ऑर्डर नहीं किया तो फिर मैं अदालत का खटकाऊँगा, कोर्ट, मैं हाईकोर्ट जाऊँगा। क्या लगता है, वोटों की गिनती को करीब 12 घंटा गुजर गया है, फिर से जाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से क्या प्रोसेस करेंगे? सरकार का सर्कुलर है, अगर 12 घंटा नहीं 24 घंटा। उसका बेस ये है कि अगर हमको हाईकोर्ट जाना होगा तो सबसे पहले मैं सर्टिफाइड कॉपी अपने निर्वाचन चुनाव आयोग से कहूँगा कि मुझे सर्टिफाइड कॉपी दिया जाए, कितना वोट किसको आया, और वही कॉपी मैं लेकर सीधे हाईकोर्ट जाऊँगा, हाईकोर्ट करूँगा। रिकाउंट के लिए तो मैं कर रहा हूँ कि मैं हमारे पूरे पंचायत को रिकाउंट किया जाए और जो बोगस जो 1154 वोट है उसको मुझे दिखाया जाए, इसकी काउंटिंग करके कि वो है कि नहीं। आखिर मैं देखता हूँ कि 4 डब्बा खाली क्यों आया, 4 डब्बा 11 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, ये बक्सा खुला हुआ क्यों आया? आखिर क्या कारण था? और एक ही तरह का वोट पड़ा हुआ एक स्याही से, जबकि यहाँ पर जो भी स्टैंप रखा हुआ था वो स्टैंप में क्या था कि स्टैंप जो है उसमें स्याही गोल थी। चुनाव आयोग के क्या था कि जिस बूथ पर जा रहे हैं या अगर पंचायत का चुनाव करें तो कम से कम नया स्टैंप दिया जाना चाहिए था। पुराना स्टैंप देते हैं उगते नहीं थी, सारे लोग मार के आ रहे हैं, उग नहीं रही है। क्योंकि हम लोग के यहाँ ट्रेनिंग देने के बाद भी आखिर ये क्या कारण था, इसलिए हम। और 11 नंबर में 197 वोट एक ही कलम से मारा हुआ, एक ही हाथ से एक जगह, ऐसा जबकि सबसे कॉन्शियस वोट वो बूथ नंबर 9 में है, वहाँ आप 91 वोट को बोगस दिखा रहे हैं। और 11 नंबर का टोटल जो है आप अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो फिर वहाँ पर आपने एकदम इक्वल कैसे दिखला दिया एक तरह का, इसलिए हम सेटिस्फाइड नहीं है। एक क्वेश्चन और भी पैदा होता, क्योंकि मैं भी काउंटिंग के अंदर गया था, देखा था कि जो पंच के कैंडिडेट का जो वोट था काफ़ी ज़्यादा फोकस निकल रहा था, उसके अपेक्षा सरपंच का कम निकल रहा था। तो इसको किस तरह से देखते हैं? हुआ था क्या कि सरपंच वाले में थोड़ा बड़ा था और पंच वाला का छोटा था। तो इन लोगों ने क्या समझा था, चूँकि देहात की औरतें थी या मर्दें थी, तो सोचा कि पर्चा, इसलिए डायरेक्ट पर्चे को डाल दिया। बोगस मीन्स ये नहीं था कि उसमें गलत उन्होंने लगाया था मोहर, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट इसी तरह से डाल दिया था सीधा सीधा।
पुरजा ही उसी को डाल दिया था, बड़े में मोहर लगा दिया और उस छोटे को ऐसे ही डाल दिया था, इसलिए वो बोगस उसको अनवैलिड माना जा रहा था, फैक्ट किया जाता है। लेकिन हम काउंटिंग से सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं। मिलाकर आप काउंटिंग से सेटिस्फाइड नहीं हैं? मैं काउंटिंग से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं अभी डीएम साहब के पास जाऊँगा, डीएम साहब से मैं बात करूँगा। अगर डीएम साहब ने मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया रही काउंटिंग के लिए, तो फिर मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, क्योंकि काउंटिंग में हम सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, सीधे हम जाएंगे हाईकोर्ट, उस बीच में कहीं कोई रास्ता नहीं है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शौकतुल्लाह खान। इनका साफ तौर से ये मानना है कि जो काउंटिंग एजेंट इनके वहाँ पर मौजूद थे, जो कि ये बार बार चैलेंज कर रहे थे कि हमारे जो बेलन चौका मेरा छाप है, तो वो डीप छाप की वजह से उस पर लगी हुई मोहर पता नहीं चल रही थी। इसके लिए उन्होंने बार बार काउंटिंग एजेंट जो वहाँ पर वोटों की गिनती कर रहे थे उनसे गुहार लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने इनकी एक ना सुनी और रीकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया, उसे भी इनकी उस अप्लाई को नकार दिया। इसी वजह से ये डीएम के यहाँ फिर से जा रहे हैं अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, ताकि हमें इंसाफ दिया जाए और वोटों की गिनती फिर से कराई जाए, या तो जो वोकस वोट हुआ उसको पूरा कंप्लीट चिन्हित कराया जाए कि ये सच में वोकस है या नहीं। कैमरामैन मुगीज़ के साथ मैं मुशफिक खान, न्यूज़ 14 भारत, बिहार।